नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बीपीएनएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इससे रिलेटेड आपके मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि इसमें सैलरी कितनी होती है और इसमें आपको क्या-क्या काम करना पड़ता है। तो सभी जो इसमें जो पद आए हुए हैं, ठीक है, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, इन सभी पोस्ट के लिए मैं आपको सैलरी और क्या-क्या काम है वो सभी मैं आपको कंप्लीट पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको किस पद के लिए कितनी सैलरी मिलेगी और आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ही पूरे कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी कितनी सैलरी इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं वो टोटल यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 4 में पहला जो आपका पद है वो है मुख्य परियोजना अधिकारी। ठीक है, सेकंड है आपका जिला विस्तार अधिकारी और तीसरा है तहसील विकास अधिकारी और चौथा है पंचायत पशु सेवक। ठीक है, ये चार जो है यहाँ पर आपके इन चारों पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इनमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर किस किस राज्य में कितने पद है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अगर आप कहीं किसी भी राज्य से हो तो आपके राज्य में कितने पद है वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी की बात हम आगे करते हैं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए किसी ने फॉर्म भरा है तो उसके अगर एमबीए या सीएस और सीए या एमटेक या एमएससी कर रखी है तो ही इसमें आपने फॉर्म भरा होगा। लेकिन जिला विस्तार अधिकारी के लिए आपको सिर्फ किसी भी विषय में आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, तो ये आपने भरा होगा। और तहसील विकास अधिकारी के लिए आप 12th पास हो यानी कि 12वीं पास हो तो आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, और पंचायत पशु सेवक के लिए सिर्फ आप 10वीं पास हो तो आपने फॉर्म भरा होगा। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि मुख्य परियोजना अधिकारी जो है, इसके अलावा इन तीनों पदों पर जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी और पंचायत पशु सेवक पर लगभग सभी ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, पहले वाले में काफ़ी आपकी हाई लेवल की आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन या यानी कि आपकी जो पढ़ाई है, योग्यता वो माँगी गई है। तो शायद इसमें काफ़ी कम फॉर्म आए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो इम्पोर्टेंट बात है वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका किस-किस में कौन-सा काम रहेगा पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो मुख्य परियोजना अधिकारी जो है, जो मैंने आपको भी बोला था एमएससी, ठीक है, या एमसीए जो कर रखा है, जो इसने फॉर्म भरा होगा, इसमें जो काम करना है वो काम आपका क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अपनी स्क्रीन पर यह पूरा देख भी लेना, ठीक है, कि यहाँ पर जो है जिला स्तर, ठीक है, जिला स्तर पर जिला विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना। यानी कि आपको जो डीलर का जो कार्यालय होते हैं, उनको आपको यहाँ पर सेटअप करना होगा। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। इसमें आपका दायित्व जो रहेगा वो 10 जिलों को नियंत्रित एवं उन जिलों में बिक्री सुनिश्चित करना। ठीक है, आपको आपके अंडर 10 जिले आएँगे, 10 जिलों में आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी डिग्री कर रखी है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आपने फॉर्म भरा है मुख्य परियोजना अधिकारी तो, ठीक है? तो इसमें आपको 10 जिलों के